नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस जीएस के लेक्चर सीरीज में हम भूगोल सब्जेक्ट पढ़ेंगे और भूगोल में पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर भूगोल का क्या स्कोप है एग्ज़ाम में और जो भूगोल का सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों आप पाएंगे कि भूगोल एक अहम रोल निभाता है, चाहे वो आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, टेट हुआ या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम हुए। वहाँ पे मिनिमम 15 से 20% हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं और कोशिश ये करेंगे आप लोगों को कि बिल्कुल जीरो से बेसिक से लेकर के आपको पढ़ाएं। बल्कि आप मेरे अलावा बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के 10th की जो एनसीईआरटी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। और वन थिंग्स दोस्तों कि जब भी आप भूगोल पढ़ने बैठते हैं किसी भी टीचर के साथ तो कोशिश करें कि उनका पढ़ाया हुआ आप खुद सेल्फ मैपिंग करें। और मेरे क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो आप पाए होंगे कि भूगोल मैप बेस्ड ही है सब्जेक्ट, और ये इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है जब आप मैप के साथ पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। साथ में उस सब्जेक्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको याद नहीं करना पड़ता, आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो थिंक करके वो पिक्चर एजम्पशन करके आप कहीं ना कहीं टैकल कर लेते हैं। तो जब भी आप भूगोल पढ़ने बैठेंगे तो आप कॉपी पेन के साथ मैप लेकर के ज़रूर बैठें और मैप के साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और वीडियो के इन तक क्यूरियोसिटी बनाए रखें, आप ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और एक चीज़ और कि आप देखिए अभी हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन आए हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी वीडियो में प्रॉब्लम है उसको नीचे आप कमेंट करके, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, जो भी कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप पाएंगे कि भूगोल को 2 पार्ट में करके हम लोग पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। तो इसमें हम पहले भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे और पूरे जितने सारे सिलेबस सब टॉपिक हैं भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से, वो सब कंप्लीट कराएंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए और कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं कि बुद्धा ऑनलाइन पे आ गया है। तो वैसे बुद्धा डेली 4 से 3 वीडियो डेली पढ़ रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स पहले भारत के भूगोल का सिलेबस देखते हैं और सीरीज से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने सामान्य परिचय पढ़ा दिया तो फिर कल दर्रे पहुँच गए, नहीं, बहुत सीरीज से चलेंगे और सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। और एक चीज़ और, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से एक फ़ायदा होगा कि आप यहाँ सीखेंगे अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो वो भी हम टैकल करेंगे। दूसरी चीज़ कि सिलेबस की अगर बात किया जाए तो आप पाएंगे कि पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य परिचय भारत का, अफवाह तंत्र में हम नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें बंदरगाह साथ में पढ़ेंगे, पर्वत पठार भी साथ में पढ़ेंगे, दर्रे ग्लेशियर भी साथ में पढ़ेंगे, ट्राइब्स जनजातियाँ, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है बने। और मिट्टियाँ, सॉयल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी कवर करेंगे। एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, इसको भी कवर करेंगे। खनिज संसाधन, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है, काफ़ी सारे, कोयला कहाँ पे सबसे ज़्यादा, सोना कहाँ सबसे ज़्यादा, मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो ये सब खनिज संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में जो प्राकृतिक नेचुरल जो वनस्पतियाँ हैं इसको भी कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। ये टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम में और जो एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं। जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, काजीरंगा कहाँ है, तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं इसको हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल। तो फ्रेंड्स सामान्य परिचय में भारत का पहले तो बहुत बेसिक में देखते हैं कि भारत
है कहाँ पर, इसका लोकेशन क्या है, और भारत के कौन कौन से आसपास इसके पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं। तो और भी डीप स्टडी करेंगे, पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो आप पाएंगे कि ये चाइना यहाँ पर, दूसरा ये पाकिस्तान, फिर आप नेपाल पाएंगे, यहाँ भूटान पाएंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप अफ़गानिस्तान पाएंगे, और थोड़ा सा आप इस साइड आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये बांग्लादेश और ये म्यांमार। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भारत के साथ कुल कितने देश सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो आप पाएंगे कि एक म्यांमार आप पाएंगे, एक म्यांमार हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा भूटान हो गया, पांचवा नेपाल हो गया, छठा पाकिस्तान हो गया, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ आपको अफ़गानिस्तान मिलेगा। तो ये सातवां ये, तो टोटल 7 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट अगर आपसे बोले कि कुल कितने पड़ोसी मुल्क हैं, तो पड़ोसी मुल्क में श्रीलंका, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालदीव मिलेगा। यहाँ पे आपके थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मालदीव मिलेगा। तो पड़ोसी मुल्क की अगर बात किया जाएगा तो पड़ोसी में 7 तो जो सीमा बनाते हैं पड़ोसी वो तो हैं ही, और प्लस जो 2 आपके बोले तो श्रीलंका और जो आपका मालदीव है, ये खोने के बाद 7 जो सीमा बनाते हैं वो, और प्लस 2 वो, तो 7 + 2 यानी कि टोटल आपके 9 भारत के साथ कंट्री हैं जो पड़ोसी हैं। भारत के 9, भारत के साथ 7 सीमा साझा करने वाले हैं और 2 पड़ोसी हैं जो थोड़ा सा दूर पे हैं। तो पड़ोसी में उनको काउंट करते हैं, पड़ोसी में इनको भी काउंट करते हैं। तो टोटल 9 कंट्री भारत के पड़ोसी हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ये समझना है कि जो भारत का नया मैप आया है, इंडिया का न्यू मैप, इसमें आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट, एक जम्मू कश्मीर खुद और एक लद्दाख, ये दोनों अब हो गए हैं यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले 29 राज्य हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख था तो एक राज्य उसको माना जाता था, तो एक घट गया। तो अब टोटल बचे कितने स्टेट, 28 स्टेट्स। अब ये 28 स्टेट्स जो हमारे हैं, इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अब स्टेट तो 28 हैं, बट अब ये जानना ज़रूरी है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो पहले 7 था और प्लस 2, तो टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश। बट अब जो हमारा दमन दीव है, ये आपका दमन और यहाँ पे आपके दादर नगर हवेली है, ये वाला पार्ट, इसको मर्ज करके एक बना दिया गया। यानी कि एक ये और एक ये वाला, इसको मिला करके इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले 9 थे, अब एक जब घट गया यानी कि 2 मर्ज करके एक बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन रहे 9, 8, 7 तो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सोचे रुक करके। टोटल 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज़ आप अगर पाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग इसमें गलत मारेंगे। कोई मारेगा अंडमान निकोबार, तो कोई मारेगा कुछ। बट यहाँ देखने वाली बात है कि जब से जम्मू कश्मीर से ये लद्दाख बना है,
तब से क्षेत्रफल में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा। और राज्यों की बात करें तो हमारा राजस्थान तो है ही, राजस्थान तो राज्य में है ही। बट केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेगा तो प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लद्दाख ऑप्शन में है तो बिल्कुल श्योर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम पहले देखो 2-3 टॉपिक तो आप डेफिनेटली आप राइट करके उसको अच्छे से स्टडी करके रख लीजिए। एक कुछ टाइम पहले ही आपने सुना होगा, कुछ टाइम के अभी चल भी रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच क्लैश चल रहा, अभी भी चल रहा है क्लैश, बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते, पक्का क्वेश्चन बनेगा जितने भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि कुछ टाइम पहले आपने समाचार में सुना होगा कि चाइना के जो कुछ सैनिक हैं और हमारे इंडियन कुछ सैनिक हैं, ये आपस में अक्सर आए दिन भिड़ते रहते हैं, इन लोगों में कॉन्फ्लिक्शन होता रहता है। बट आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे इंडियन की तरफ से 20 जवान शहीद हुए और चाइना के तरफ से हमारे जवान लगभग 40 से ऊपर चाइनीज सैनिकों को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी होती है, बट चाइना में उनको PLA बोला जाता है। PLA मतलब होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना का जो आर्मी है उसको बोला जाता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे झड़प हुई, कहाँ पे 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, कहाँ पे उनके 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, वो कौन सा पॉइंट था। तो आपने यहाँ पे देखा होगा 2 नाम बहुत प्रसिद्ध थे, एक नाम था गलवान घाटी और एक नाम था पैंगोंग सो लेक। मैं आपको बताऊंगा, एक नाम था गलवान घाटी, और एक है पैंगोंग लेक, ठीक है। तो ये पैंगोंग लेक, गलवान घाटी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे। और दूसरा चीज़, चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं जितने सारे राज्य, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। चाइना से के साथ बाउंड्री शेयर करने इसलिए पूछेगा क्योंकि पहले 5 टोटल स्टेट शेयर करते थे बाउंड्री चाइना के साथ, बट अब दोस्तों 5 नहीं है, अब 1 घट गया, अब टोटल 4 ही हैं। अब 5 कैसे पहले थे, अब 4 कैसे हैं, पहले इनको तुलना करते हैं। पहले ये पूरा का पूरा रीजन जम्मू कश्मीर था, तो पहला तो ये था चाइना के साथ। दूसरा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ये भी था। तीसरा उत्तराखंड ये भी टच करता था चाइना को। चौथा यहाँ पे सिक्किम था, ये भी टच करता था। 5वां है अरुणाचल प्रदेश, ये भी टच करता था। टोटल 5 राज्य थे। बट जब से जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, वो भी राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब टोटल कितने रह गए, 4 ही राज्य रह गए। एक हमारा हिमाचल प्रदेश, एक हमारा उत्तराखंड, एक हमारा सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ देखने वाली बात है कि अगर राज्य की बात करेगा तो टोटल 4 ही राज्य हमारा चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा। बट अगर पूछे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला कर के चाइना के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, तब टोटल कितने हो जाएंगे, 5। यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है और 4 राज्य शेयर करते हैं। अब दिखने वाली बात यह है कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक या उसके सैनिक मारे गए, वो है कहाँ पे, पैंगोंग सो लेक कहाँ पर है, अक्साई चीन कहाँ पर है। तो ये सब जितने हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आने वाले सीरीज़ में भी और इसमें भी। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ जो भी आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे कि चाइना अपना
तिब्बत पे अधिकार मानता है और उस पर रूल भी करता है। तो तिब्बत का ये पूरा जो रीजन है दोस्तों, ये पूरा रीजन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। और एक बेसिक चीज़